कैसा होता अगर इंसान के पास घर नहीं होता, अगर इंसान का एक ठौर नहीं होता, एक ठिकाना नहीं होता। तो ज़्यादातर मेरी जर्नी यहीं से शुरू होती है, रानी कमलापति स्टेशन से। और ये पहुंच गए हैं एक घर में। पहुंचे तो सरकारी काम से थे होशंगाबाद, लेकिन ये मेरी फ्रेंड का घर है। और घर फ्रेंड का हो या अपना, घर पहुंच के जो सुकून मिलता है एक अकेले रहने वाले इंसान को, उसमें इतना इतना आनंद होता है जिसकी कोई कहीं सीमा नहीं होती। और वो भी फिर इतना व्यवस्थित तरीके से जमा हुआ, सुंदर सा सजा हुआ घर आपको शांत एकदम मिले, तब तो बात ही क्या है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वापस से आप लोगों के साथ में हूँ, और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यूनिफॉर्म में हूँ, तो मैं होशंगाबाद कुछ काम से आई थी। और बेसिकली ये ब्लॉग इस चीज़ के लिए ही बेस्ड रहेगा कि घर और घर का क्या महत्व होता है। तो ये मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, तो आपको दिखेगा कि ये जो घर मतलब दिख रहा है ना, घर का एक अपना सुकून होता है, आपका अपना हो या फिर किसी और का। इंसान संसार से परेशान होकर जिस ओर भागता है वो जगह होती है घर। और ये वही है, मेरा नहीं, मेरी दोस्त का। तो मैं वहाँ पहुँची हूँ, और ये जो ब्लॉग है ये कंटिन्यू यहाँ से शुरू होकर मेरे घर तक पहुँचेगा। क्योंकि जो छटपटाहट होती ना इंसान के अंदर, जो संसार की चीज़ों से जब व्यक्ति व्यथित होता है, तो उसको एकमात्र चीज़ दिखती है घर। और मतलब बासुदा पहुंचने के पहले ही एक घर मिल गया। थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिली और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए इतनी देर ब्लॉग शूट कर लिया। और आगे के ब्लॉग में साथ में रहिएगा, तो कैसे कैसे और क्या क्या मन की स्थिति और घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो इतनी देर से आपको मेरे हाथ में चाय का ग्लास दिख रहा है, वो मैंने ये धूप देखी, और ये मनी प्लांट दिख रहे हैं। अब मैं आपको पूरा शुरू से दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना मज़ेदार तरीके से लगा हुआ मनी प्लांट मैं पहली बार देखी हूँ। और धूप इसको बहुत प्रॉपर आती है, तो मैं चाय लेके धूप में बैठने के लिए जा रही थी, पर फिर मुझे इसको शूट करने का बहुत मन हुआ कि ये बहुत ही गजब तरीके से लगा हुआ है मनी प्लांट। आप देखिए, आपको खुद से समझ में आएगा। और इसकी ग्रोथ, इसकी चमक, भगवान मतलब मैं जैसे कह रही हूँ, नजर ना लगे उसको, पर बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ग्रो किया हुआ मनी प्लांट था। और ये उसको प्रॉपर धूप लगती है तो बढ़िया तरीके से हो जाता है। और फिर मैं यहाँ से निकली होशंगाबाद से अब अपने घर के लिए। तो ये रास्ता है, बड़ी तिलमिलाहट सी होती है घर पहुंचने की। और रास्ते में ही मुझे चाय पिला दी, जो जिनकी वर्थ पे मैं बैठी थी उन्हीं भैया ने, पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता, पर बड़े ही अच्छे व्यक्ति रहे कि उनने मुझे चाय पिला दी। और ये तो मैं घर जा रही थी, उस टाइम पे मैंने शूट किया कि उनने मुझे चाय पिलाई। जब मैं रिटर्न हो रही थी वापस बरेली के लिए, तो मैं बासुदा से भोपाल ट्रेन में आई थी, वहाँ पे भी एक अंकल मिले थे जिनने मुझे चाय पिला दी। मैं तो मतलब सोच रही थी क्या हो रहा है। और ये हैं घर के मज़े, तो आपको दिख रहे हैं। घर पहुँच गई हूँ मैं और ये बन रहे हैं गुलाब जामुन। बुआ मावा रखी थी तो उनने कहा चलो गुलाब जामुन ही बना दे रहे हैं, घर का कुछ खा लेना। तो ये गुलाब जामुन बने। और यहाँ चल रही है मैडम की पढ़ाई। ये बिट्टो है हमारी, दिख गया उसको कि वीडियो बना रहे, तो भाग रही है। वीडियो शूट नहीं करवाती तो देखो कहाँ जाके बैठी है, भागते भागते जा रही है। और उसके अलावा देख रही है मतलब वो क्या देख रही, ये देखो बुआ देख रही हैं, वो तो अपनी करामात दिखा रही थी। मैंने बोल बोल के बनवा ली कि वीडियो बना रही हूँ, एक बार फिर से करके दिखाओ, एक बार फिर से करके दिखाओ। तो वो करके दिखा रही थी। ये बाहर डली हुई है कुर्सी धूप लेने के लिए, ताकि प्रॉपर तरीके से धूप ली जा सके। और इसके अलावा ये ऊपर छत पे भाभी ने इतना सारा बगीचा लगाया हुआ है, दुनिया भर के पेड़ पौधे उनने इकट्ठे कर लिए हैं, तो मैंने वहाँ पे वीडियो शूट की। तो वीडियो को हम आगे उसी बात पर बढ़ाएंगे कि क्या होता है, कैसा होता अगर इंसान के पास घर नहीं होता, अगर इंसान का एक ठौर नहीं होता, एक ठिकाना नहीं होता। तो जब इंसान हर तरफ से अपने आप को पीड़ित, हर तरफ से
एक साइड तिरस्कृत, मतलब अपना हर जगह से एक तिरस्कार सा फील करता है। होता है कि नहीं होता है ये एक अलग बात है, पर जब वो तिरस्कार फील करता है तो घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बैठ के, मतलब जहाँ पे आके जिस जगह के बारे में सोच के ही उसको ये फील होता है कि हाँ ये एक जगह है जहाँ पे उसके लिए सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ प्यार है और पैम्परिंग है। पूरा संसार में वो चीज़ मिले या ना मिले, तो घर का जो महत्व है वो मूल रूप से इन्हीं मायनों में सही है कि व्यक्ति को हर एक तरीके से जब अलग और लो फील होने लगता है तो इंसान वो जगह चूज़ करता है जहाँ वो स्ट्रॉन्ग, बहुत प्यार भरा और एकदम सुरक्षित सा महसूस करता है। घर वो जगह होती है। जैसे चिड़ियों के लिए व्यवस्था होती है ना कि वो दिन भर अपना दाना पानी ढूंढती हैं, यहाँ वहाँ से भगाई जाती हैं, दाना चुगती हैं, अपने रहने की व्यवस्था करती हैं, पूरा दिन भर का जीवन वो ऐसे निकालती हैं, पर शाम को उनको अपना घोंसला, अपना घर याद आता है। और बिल्कुल वही चीज़ इंसान के साथ होती है। और ये माता जी के साथ की शॉपिंग है जिसको थोड़ा सा वीडियो बनाई है मैंने। और बासुदा वाली व्यक्तियों को पता होगा ये वो जगह है डागा वाले की शॉप जहाँ पे आपको संसार के सारे कपड़े मिल जाएंगे। चादर खोली, कंबल, तकिया, गद्दा, रजाई, सब कुछ सूट और ना जाने क्या क्या ही मिलेगा। और ये वो चीज़ जो मैं बहुत दिनों से, जैसे ही ठंड पड़ना शुरू हुई थी, मैं बहुत दिनों से मिस कर रही थी। मेथी के लड्डू बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कब बन पाएंगे, तो मेरे आने के एक दिन पहले बुआ ने रात में बनाए, तो मैं कह रही थी पूरे बन गए हैं अब, जब से तो हम बनवा रहे, पर अब तो हम वीडियो शूट करेंगे। तो वो मैंने वीडियो शूट करके रख ली कि जब से तो बनवा रही थी मैं, अब मगर मैं कर ले रही हूँ। तो कह रही हैं कि हमारी शक्ल मत दिखाना। मैंने कहा और ठीक है, हम लड्डू अकेले दिखा दे रहे, शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे करके ये शूट की है, थोड़ी सी धुंधली अंधेरे में, और पैक करके लड्डू रख लिए डिब्बे में। और अगले दिन सुबह उनको एकदम सदियाँ 5, 5:30 बजे के टाइम वापसी के लिए निकले। तो ये बासोदा का वो मार्केट जिसको हमें बंद दुकानों को दिख रही हैं आपको, सारी शटर गिरी हुई है क्योंकि सुबह 5:30, 6 के आसपास का ये टाइम था। तो रास्ते में जाते हुए मैंने रिकॉर्ड किया और कुछ इस तरीके से छोटी छोटी सी प्यारी सी यादों को सहेज के अपने बैग में लड्डुओं के साथ मीठी यादें भर के ले जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने घर की मिठास बनाए रखिए अपने साथ। राधे राधे।